हम लोग श्रीमद् भागवतम के स्कंद 2 के अध्याय 7 के 40वें श्लोक से आगे पुनरावलोकन को कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कथा बता रहे हैं और कोई सोचे कि भाई ब्रह्मा जी ने भगवान के यश को पूरा बोल दिया है, तो कहते हैं भगवान के यश को पूरा बोलना यह संभव नहीं है। क्यों? तो कह रहे हैं विष्णोर्नुवीर्य गणनाम कतमोर्हतिह यह पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजांसि चस्कम्ब यह स्वरहसा स्खलता त्रिपृष्ठम यस्मात् साम्य सदना दुरुकंपयानम। विष्णोर्नुवीर्य गणनाम कतमो अर्हति, भगवान विष्णु के वीर की गणना करना, वीर मतलब पराक्रम, उनकी लीला, उनके शौर्य को गणना, गिनती करना, वर्णन करने की बात छोड़िए, गिनती करना कि ये गुण हैं, ये गुण हैं। कतमो और हति, किसके लिए ये संभव है? कौन कर सकता है ऐसा? यह मतलब जगत में। यह पार्थिवानी अपि, जिन्होंने पृथ्वी के भी, जिन कवि ने, जिस कोई समर्थ व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, उसने यद्यपि पार्थिव यानी पृथ्वी के रजांसी, पृथ्वी के रज, पृथ्वी के कणों को भी विममे गिन लिया हो, उन लोगों के लिए भी ऐसा कौन है, उनमें से ऐसा कौन है जो भगवान विष्णु के गुणों को गिन सकता है? ये पहली लाइन का अर्थ है। पहला समझ रहे हैं? यह जो व्यक्ति कवि है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो कवि हो, बुद्धू नहीं, जो कवि हो और पृथ्वी के सारे रजो यानी सारे कणों को गिन लिया हो, उसमें उनमें भी ऐसा कौन होगा जो भगवान विष्णु के गुणों को गिन ले? अब देखिए, चर्चा हुई थी कि पृथ्वी के रज कण असीमित नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का भार सीमित है। चावल मान लीजिए आप 50 किलो लेते हैं, तो 50 किलो है, मतलब उसमें असीमित कण नहीं है। बड़ी राशि हो सकती है चावलों की, कणों की, लेकिन असीमित नहीं हो सकती। असीमित होता तो उसका जो वजन होता तो असीमित होता। पृथ्वी का वजन असीमित नहीं है, लेकिन अब पृथ्वी में कितने कण हैं इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। हम में से तो कोई नहीं कर सकता, इस समय लोग जीवित हैं कोई नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग हैं जो कर सकते हैं। शेषनाग कर सकते हैं, ब्रह्मा जी भी जानते हो, शायद हमको नहीं पता, जानते हो। तो ऐसे लोग भी जो गिनने में समर्थ हैं पृथ्वी के कणों को, वह भी भगवान विष्णु के वीर, भगवान विष्णु के पराक्रम को, गुणों को गिनने में समर्थ नहीं। ऐसा कौन है जो हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है। इसे रिटोरिकल क्वेश्चन, इंग्लिश में रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब होता है कि जिसका उत्तर स्वयं भी होता है। सामने वाले बल्ब बंद कर दीजिए, क्योंकि ये पीछे इसका फोटो है, उसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है, मेरे ऊपर एक लाइट चल रही है, दैट लुक्स वेरी स्ट्रेंज। ये जो सामने वाली है इनको बंद कर दीजिए। ना उससे मतलब नहीं है, ये वाली लाइट्स। हाँ, अभी ठीक है। अभी चमक रहा है। वो वाली बंद कीजिए, सामने लाइट। हाँ, अब ठीक है। नहीं बस ठीक है, अब ठीक है। क्या बंद किया जो बंद हो गए? मेरे ऊपर को जल रहा था। हाँ, तो उसको ये वाली सामने जलने दीजिए, ऊपर वाला बंद। हाँ, दिस इज ओके, फाइन। ऐसा क्यों कहते हो कि भगवान विष्णु के गुणों को गिनना संभव नहीं है? मान लो कोई ये पूछे तो कहते हैं चस्कंभ यह स्वरहसा स्खलता त्रिपृष्ठम। तो क्या मतलब है भाई? तो बड़ा कठिन लग रहा है। यह अर्थात भगवान विष्णु ने स्वरहसा, अस्खलता, स्वरहसा, अस्खलता मतलब प्रतिघात शून्य। उनका पांव जब बढ़ रहा था वामन देव के रूप में, तो उनके पांव की गति को रोकने में कोई व्यक्ति समर्थ नहीं था। अस्खलित, वैसे स्खलित का मतलब सोचते हैं फिसल जाना, लेकिन यहाँ अस्खलित का मतलब है, अस्खलित का मतलब होता है प्रतिघात शून्य। उनका जो पैर था वह बढ़ रहा था, उसको वह रुक नहीं रहा था। तो कह रहे हैं अस्खलता स्वरहसा, वह अपने
प्रतिघात शून्य अपने पैर के वेग से, उनका पैर बहुत वेग से बढ़ रहा था। वामन देव के बारे में आप जानते हैं, तीनों पैर से पूरा दुनिया पूरे जगत को नाप दिए थे, और 3 भी नहीं 2 से, और दूसरा ही वो ब्रह्मांड को फाड़ के बाहर चला गया था। उसके बाद कहते हैं कि त्रिसाम्य सदनात्। देखिए, साम्य मतलब होता है सम अवस्था, और सदन का मतलब होता है स्थान या घर। तो जहाँ पे तीनों की साम्यता है उस स्थान तक चला गया था। मतलब क्या हुआ? प्रधान प्रकृति की वह अव्यक्त अवस्था है जिसमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण बराबर रहते हैं, और उसी से महातत्व की सृष्टि होती है। सृष्टि वहीं से शुरू होती है, तो वहाँ तक चला गया था। ब्रह्मांड के चारों ओर आवरण है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ऐसे करके फिर लास्ट आवरण प्रधान का है ब्रह्मांड, मतलब उसके बाहर प्रधान है, और कारण जल में फिर इस प्रकार से सारे ब्रह्मांड तैर रहे हैं। तो भगवान का पाँव, भगवान की अंगूठा कह लीजिए, वो उसको पूरा फाड़ता हुआ बाहर चला गया था। इसी कह रहे हैं प्रतिघात शून्य। ऐसा नहीं कि भगवान का पाँव बढ़ रहा हो और ब्रह्मांड का आवरण उसको रोक दे, ना, यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे हम पाँव बढ़ाएंगे तो मान लीजिए हमारा सामर्थ्य बढ़ाने का, तो अब इस रूम के बाहर नहीं बढ़ा पाएंगे, वहाँ रुक जाएगा, है ना। लेकिन भगवान का जो चरण कमल थे वह ब्रह्मांड के जो आवरण उसको भी भेद दिए, इसीलिए कह रहे हैं अस्खलित प्रतिघात शून्य, उनको रोक नहीं पाया उनके वेग को। तो वहाँ से लेकर त्रिसाम्य सदनात्, उस त्रिगुण साम्य रूपी अधिष्ठानभूत प्रकृति से आरंभ करके उरुकंपायन त्रिपृष्ठम। उरुकंपायनम का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा कंपन हुआ। कहाँ तक हुआ? तो कह रहे हैं त्रिपृष्ठम, यानी कि सत्यलोक तक पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। प्रधान से शुरू होकर के पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा, तो उसको चस्कंभ अर्थात भगवान ने धारण कर लिया। इस जगत में आप देखते हैं कि कोई वस्तु छोटी मोटी हो और वो वाइब्रेशन कर रही हो, हिल रही हो बहुत अधिक, तो हम अपने सामर्थ्य से उसको रोक लेते हैं। तो क्या पूरे ब्रह्मांड में कंपन होगा तो रोक लेंगे? भगवान ने पाँव बढ़ाया, पहली बात तो ये इतनी अद्भुत बात है। फिर ब्रह्मांड फाड़ दिया और ब्रह्मांड को भी ब्रह्मांड हिलने लगा। ब्रह्मांड के आवरण में छेद हो जाएगा तो कंपन नहीं होगा। तो अब उस कंपन की वजह से जो ब्रह्मांड पूरा थर-थर काँप रहा था, उसको भगवान ने अपनी शक्ति से रोक दिया। ये भगवान का अद्भुत पराक्रम है। तो इसलिए ऐसे भगवान जो हैं, उनके वीर्य, उनके गुणों की गणना करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने संक्षेप में कहा। देखिए, गुणों की गणना करना संभव नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान के गुणों को गाया नहीं जा सकता। जैसे पक्षी आकाश को नाप नहीं सकते हैं, लेकिन आकाश में उड़ जरूर सकते हैं, और हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ऐसा। भगवान के, यही भी भगवान का गुण ही है ना कि भगवान के गुणों को नहीं नाप सकते, असीमित है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि गुणों को गाया नहीं जा सके। भक्त लोग गुणों को गा करके आनंद लेते हैं, ये अर्थ है। अब बड़ा मज़ेदार, बहुत स्पेशल श्लोक है। ऐसा नहीं है, मतलब भगवान यहाँ पे ब्रह्मा जी उदाहरण दे रहे हैं अपना नाम ले करके कि कौन कौन कवि लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो भगवान की महिमा का पार नहीं जानते। नान्तं विदामहममी मुनयोग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये गायन् गुणान् दशशतानन आदिदेवः शेषोऽधुनापि नास्य पारं ना अंतम विदामी अहम। मैं मतलब ब्रह्मा जी, मैं उनके अंत को नहीं जानता। ये लाइन समझ में आ रही? नान्तम ना अंतम विदामी अहम, मैं भगवान के अंत को नहीं जानता। उसके बाद कह रहे हैं, बल्कि भगवान के अंत को नहीं कह रहे हैं, माया बलस्य पुरुषस्य, भगवान पुरुष, भगवान विष्णु के माया के बल को मैं नहीं जानता। भगवान को जानना तो आगे की बात है, मैं उनकी माया के बल को नहीं जानता हूँ, ये अर्थ है। उनकी शक्ति के अंत को नहीं जानता हूँ। ते अमी, तब तुम एवं यह सब अग्रजा। तो यहाँ पे कह रहे हैं
अमी शब्द कहाँ, ते दिख गया आपको, मुनयोग्र जास्ते, ते मतलब तुम, और अमी मतलब ये सब, अर्थात 4 कुमार आदि जो तुम्हारे पहले पैदा हुए और उससे पहले जो मुनिगण पैदा हुए, नारद जी के पहले भी काफ़ी लोग पैदा हुए, ये सारे मुनिगण, मुनयः अग्रज जो तुमसे पहले पैदा हुए हैं ये सब। और अपी शब्द भी कहीं पे है, अपी नहीं दिख रहा है ना, कहाँ दिख रहा है, वो तो चलिए वो आगे है आपके समझ, नहीं शेषोधनाप्यो आगे जा करके। तो ये जितने भी मुनिगण हैं वह भी नहीं जानते हैं। अब यहाँ पे अन्वय में 2 बार गलती से रख दिया गया, अब केवल इतना ही अर्थ है बस की, मैं नहीं जानता हूँ और तुम और तुम्हारे पहले पैदा हुए मुनिगण भी नहीं जानते हैं। किसको नहीं जानते हैं? तो कहते हैं माया बलस्य पुरुषस्य, इन भगवान की माया के बल को नहीं जानते। कुतः अवरा ये मतलब जो लोग अवर हैं, हमसे हीन हैं और तुमसे भी हीन है नारद जी। तो हरे कृष्णा, और जल को इस तरफ रखिए भगवान के सामने। तो जो हमसे तुमसे हीन हैं वह कैसे जानेंगे? अब ब्रह्मा जी से अधिक बुद्धिमान तो कोई व्यक्ति जगत में है नहीं। तो कह रहे जब मैं नहीं जान रहा हूँ और तुम लोग भी नहीं जान रहे हो, कभी कभी हो सकता हो कि बेटे पिता से अधिक बुद्धिमान, कैसे होता नहीं है, ब्रह्मा जी से बुद्धिमान कोई भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूँ और नारद आदि भी नहीं जानते हैं भगवान के गुणों के अंत को, तो फिर उनसे हीन जो व्यक्ति हैं वो कैसे जानेंगे? फिर कह रहे हैं गायान गुणान, भगवान के गुणों को गा रहे हैं। कौन? कैसे गा रहे हैं? कह रहे 10 शतानन, शत का मतलब 100 और 10 का मतलब 10, तो 10 गुणा 100 होता है 1000। आनन मतलब मुख, 1000 मुख वाले आदिदेव अर्थात शेषनाग, शेष अधुना अपि, आज तक भी, अधुना मतलब तो आज भी समवस्यति नास्य पारम, वह भगवान के गुणों को गा जरूर रहे हैं लेकिन उनको पार नहीं पा पाए हैं। कौन? 1000 मुख वाले, यानी 1000 मुखों से अनादि काल से, अनंत शेष जो है प्रलय में नष्ट नहीं होते हैं, अनंत काल से, अनादि काल से वह 1000 मुखों से भगवान के यश को गा रहे हैं निरंतर। वो कोई ब्रेक भी नहीं लेते, वो तो पानी भी नहीं पीते मेरी तरह कि रुक जाएं। वो कांस्टेंट भगवान के गुण गा ही जा रहे हैं, फिर भी उनके गुणों के अंत को नहीं पा पाए। एक भगवान का एक एक गुण अनंत है और ऐसे अनंत गुण हैं। ये विचारनीय बात है। एक एक गुण अनंत है और अनंत रूप से गहरा है, गंभीर है, और ऐसे अनंत गुण हैं, तो इसलिए शेषनाग नहीं उसको अंत पा पाए हैं। अब चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि महाप्रभु कुछ घंटों में या 1 घंटे में या जो भी कुछ क्षणों में जो लीला कर देते हैं, उसका शेषनाग ब्रह्मा जी के पूरे दिन में भी वर्णन नहीं कर सकते। ये भगवान की अद्भुतता है। तो सोचिए, अगर हम लोगों को श्रवण कीर्तन में रुचि मिल जाए तो हमारे लिए इटर्नल इंगेजमेंट है, और यही वैकुंठ में हो रहा है, यही गोलोक में हो रहा है। भगवान के यश को गा गा करके ही सारे जीव सुखी हैं। जो लोग भी साधना करना है उनको एकदम क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का श्रवण कीर्तन। वह तो हम मृत्यु की अवस्था के बिल्कुल लास्ट तक कर सकते हैं, और कोई सेवा भले कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन श्रवण कीर्तन में रुचि अगर हमने जागृत कर ली तो हमारे लिए भक्ति बहुत सहज हो जाती है। समझ गए? ज़्यादा तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऐसे भगवान जब किसी पे दया करते हैं तो वह, हाँ ये लेकिन लिंग है, अरे जब भाई माया के बल को समझ ही नहीं रहा है तो माया को जीतेगा कैसे? प्रश्न आ जाएगा ना। आपने कहा कि माया के बल को, ये नहीं बोले भगवान की माया के बल को हम नहीं समझ रहे हैं। जब ब्रह्मा जी नहीं समझ रहे तो हम कैसे समझेंगे? जब हम समझ ही नहीं पाएंगे माया के बल को तो माया को जीतेंगे कैसे? हम हार गए। फिर प्रश्न आएगा ना कि जब माया के बल को ही नहीं समझ पा रहे हो तो माया को जीतो कैसे? कहते नहीं, ये भगवान जिस जीव पे दया करते हैं वो माया को पार कर जाता है। बहुत अच्छा श्लोक बोल रहे हैं।
ते दुस्तरामतितरन्ति च देव माया। सॉरी आगे वाला पड़ गया। येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकं ते दुस्तरामतितरन्ति च देव मायां नैषां ममाहमिति धी स्वशृगाल भक्षय। एक बार फिर से बोली, बहुत अच्छा श्लोक है। येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकं ते दुस्तरामतितरन्ति च देव मायां नैषां ममाहमिति धी स्वशृगाल भक्षये। ये शाम जिनके ऊपर स एष भगवान, यही भगवान। कैसे भगवान? जिनकी माया के बल को हम नहीं जानते हैं। दययेद अनंतः, वो दया करते हैं। और अनंत शब्द से सारे देवता बाहर हो गए। देवता कोई अनंत नहीं है, अनंत एकमात्र भगवान है। अर्थात देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न, सब देश में है, हर वस्तु में है, हर काल में भगवान विद्यमान है। सर्वात्मना, हर आत्मा से, हर सर्व आत्मा से, मतलब मन से, बुद्धि से, मन से, वाणी से और तन से, हर प्रकार से आश्रित पद, अगर उनके चरण कमलों का आश्रय लेता है। कैसे? यदि निर्वलीकम, निर्वलीक भाव से लेता है, अर्थात बिना चीटिंग के। वलीक मतलब होता है चीटिंग, धोखा, और निर्वलीक मतलब बिना धोखाधड़ी के। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान के चरणों का आश्रय लेता है। किसी भौतिक लालसा से नहीं, फलाभिसंधि से युक्त होकर नहीं। फलाभिसंधि मतलब फल की इच्छा से युक्त होकर ना। निश्चल प्रेम, निश्चल भाव से अगर भगवान का वह आश्रित होता है तो ते शब्द यहाँ पे बहुवचन में। वे सब दुस्तराम, अन्यों के लिए जिसको पार पाना कठिन है। ते मतलब ये लोग पार कर जाते हैं, लेकिन दुस्तर मतलब अन्यों के लिए, जो भगवान का आश्रय नहीं ले रहा है उनके लिए दुस्तर है। अति तरंती, जो दुस्तर है, जिसको पार पाना कठिन है, उसको अति तरंती, पूरा पार कर जाते हैं। मार्जिन से नहीं बचते, पूरा पार कर जाते हैं। किसको? च देव माया, देव माया को पार करते हैं। और च का अर्थ है भगवान को भी समझ लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे अर्थ हैं। ये श्लोक हमको बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। भगवान की माया को पार कर जाते हैं और च मतलब भगवान को वह समझ लेते हैं। देख रहे हैं क्या? च का मतलब और होता है, लेकिन यहाँ पे च का अर्थ है कि भगवान को भी समझ लेते हैं। न एषाम ममाहमिति धी स्वशृगाल भक्षे। न एषाम, उनकी ऐसी धी यानी कि बुद्धि नहीं होती है कि ममाहम, मम यानी ये मेरा है, और अहम मतलब मैं हूँ। क्या? स्वशृगाल भक्षे। स्व का मतलब होता है कुत्ता, और श्रृगाल का मतलब होता है सियार, और भक्षय का मतलब जो भक्षण करने के योग्य हो। तो यह जो शरीर है, ये हम लोग का जो देह है, वो क्या है इसकी योग्यता? कि भाई या तो कुत्ते के द्वारा खाया जाएगा या सियार के द्वारा खाया जाएगा, अगर फेंक दिया गया, और नहीं तो अग्नि को समर्पित कर दिया जाएगा। कोई बहुत अच्छा देह तो नहीं है। आज सुबह भी चर्चा हो रही थी, महाराज बता रहे थे, मतलब महाराज के लेक्चर में तो सुना, तो बता रहे थे कि देह कितना ख़राब है। कितना ख़राब है? नहीं, हमारा देह बहुत अच्छा है। देखो हमने कितनी सुंदर लिपस्टिक लगाई है। वट एवर माता जी या प्रभु जी लोग सोच सकते हैं कि परफ्यूम लगा के आए हैं। परफ्यूम क्यों लगाए? अगर देह तुम्हारा बड़ा अच्छा था तो परफ्यूम लगाए क्यों? तो थोड़ा सा हम देह का महिमा मनन कर देते हैं, को बड़ा अच्छा लगा। महाराज कह रहे थे भाई कुछ चावल ऐसे होते हैं, आप लोग अनुभव होगा कि चावल को आप हल्का सा खोल दीजिए, बोरा खोल दीजिए तो पूरे रूम में महक जाता है ना। खाने के बाद, पकाने के बाद जो महकेगा तो अलग है, वो केवल खोल देने से खुशबू आ जाती है। लेकिन यही चावल हमारे देह के, सभी के देह की स्थिति है, वो संग कर लेता है 6-7 घंटे, तो उसके बाद मल में परिवर्तित हो जाता है। कितना बदबू आ जाती है। परम पूज्य राधानाथ महाराज में बोल रहे थे कि एक व्यक्ति ने समोसा खाया रात्रि में, और अगले दिन सुबह वो मल त्याग करने गया, तो मल को देख के उसको बहुत घृणा हुई। तुम कितने खराब हो। तो वो मल उसको बोलता है, मैं खराब नहीं हूँ, मैं कल रात्रि में एक बहुत सुंदर समोसा था, तुम्हारा संग किया, इसलिए मेरी ये दुर्गति हो गई। तो ये सब है ना, सभी का शरीर इस प्रकार का है। कोई इसमें, और उसमें व्यक्ति सोच रहा है तुमने हमारा सम्मान नहीं किया। अरे गधे कहीं के,
तुम्हारा सम्मान करेगा कुत्ता और सियार तुम्हारा सम्मान करेगा। हाँ भाई ये काफ़ी अच्छे व्यक्ति, आओ आओ इनको खा जाओ, है ना। इसको आदमी पोस रहा है व्याधि मंदिर। और दूसरा अर्थ क्या है कि भाई इसके सब छिद्रों में से बुरी वस्तु ही बाहर निकलती, केवल एक छिद्र है जिससे अच्छा निकल सकता है और वो है हमारा मुंह। और क्या निकलेगा अच्छी वस्तु? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन उसको निकालना चाहिए, गाली देगा लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोलेगा। मुझे याद आ रहा है अभी हम नोएडा में थे और वहाँ पे शेविंग कराने गए, तो वो व्यक्ति किसी और धर्म को मानने वाले होंगे, शेविंग करने वाला भी पीछे वाला, तो दूसरा वो खूब गंदी गंदी गाली बक रहा था। मतलब किसी मेरे को नहीं बक रहा था, किसी को बक रहा था बात में। हमने कहा गाली बकना है आपको तो नई गाली बताते हैं, क्या गाली? हमने कहा हराम खोर बोल रहा। तो संदिग्ध हो गया, क्यों बोल रहे हैं हराम खोर? पंडित जी हराम खोर क्यों बोल रहे हैं? हमने कहा हराम खोर बोलिए, हराम खोर अच्छी गाली है, अच्छी गाली है। तो कंफ्यूज हो गया, अच्छी गाली कैसे हो? तो नाई पूछा भाई इसमें क्या हो जाएगा? तो उसमें भगवान राम का नाम आ रहा। तो वो अन्य धर्म को मानने वाले तो नहीं बोला, जबकि ऐसे सामान्यतः हराम खोर बोला होगा बहुत बार, लेकिन जब मैं बोला कि हराम खोर बोलो तो नहीं बोला, क्योंकि समझ गया कि राम का, इतना वो बुद्धिमान होते हो, समझ गया कि राम का नाम आएगा। हराम नहीं बोला, नहीं बोला, दोनों ही नहीं बोले, चुप। फिर मैंने कीर्तन चला दिया, तो बोलोगे नहीं तो सुनना तो पड़ेगा ना तुमको। कीर्तन चला दिया, सुन लिया, तो कुछ कहा नहीं बोलते लोग। कितना दुख की बात है ना। ऐसे ही देह गंदा है और उसके बाद दुख देने वाला है, उस पर और दुख देने वाली बात बोलते हैं। तो कम से कम एक छिद्र से तो अच्छी बात निकालनी चाहिए, हरे कृष्णा बोलना चाहिए। तो कह रहे हैं कि भक्तों की क्या प्रमाण है कि माया को जीत ली है, कि उनकी ऐसी मति नहीं होती है कि यह देह मेरा है या मैं हूँ। बुरा नहीं मानेगा, उदाहरण दे, मान लो कोई मल त्याग कर दिया कहीं और पूछिए मल किसका है, तो बोलेगा ये मल मेरा है। यह भी स्वीकार नहीं करेगा ना कि मल मेरा है। ये तो हम पहली बार ही बोल रहे हैं ज़िंदगी में, शर्म आएगी ना बोलने में। कोई कहेगी कि ये मल किसका है, तो नहीं स्वीकार करेगा ना कि हमारा है। लेकिन उसी मल को स्वीकार कर रहे, अंदर तो मल मूत्र ही भरा है। अरे तुमने हमको ऐसे कहा, तुम हमारी बात को मानते नहीं, तुम हमको सम्मान नहीं दे रहे हो। तो हो गए ना अहम और मम की भावना। तो जो भक्त लोग भगवान जिन पे दया करते हैं, एक और अर्थ बड़ा अच्छा लिया गया, जिन पे भगवान दया करते हैं वह निर्वलिक भजन करते हैं। वाह, ये बहुत अच्छा अर्थ था। जिन पे भगवान वाकई दया कर देते हैं वो निष्काम हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि भगवान से सकाम वस्तु मांगने का क्या मतलब है। आप जीवन में देखिए, हमारे पास जब धन आता है, सैलरी आती, कुछ आती है, कुछ सेंसेशन होता है, अच्छी फीलिंग आती है, कितनी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए, 1 सेकंड के लिए, उसके बाद वो गायब हो जाती है। आप लोगों को अपना अकाउंट शायद देखना पड़ता होगा कि कितने हैं पैसे उसमें, अगर हैं तो, है ना। गूगल पे आता है, चेक करता है, यानी कि यू आल्सो कांट केयर लेस। आपको हर दिन याद नहीं रहता है। तो जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं वह तो हमको सुख दे ही नहीं रही हैं। ये देह ही नहीं सुख दे रहा है। देह जो कुत्ते और सियारे खाने वाला है, खाया जाने वाला है, तो वह आगे हमें सुख कैसे दे सकता है? ये दुख देने के लिए दिया गया है। कहीं आप इसमें सोच लेना कि सुख देने के लिए दिया गया है। ये देह ही प्रॉब्लम है। लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये देह प्रॉब्लम है और धन से ये प्रॉब्लम नहीं जाती है। जो दुख बांधे गए हैं उस देह में दिए गए हैं। हम काफ़ी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जान रहे हैं, वो हमारे जीवन में लिखे हुए हैं, ये बीमारी होगी, उसका ये बीमारी होगी, हम देख रहे हैं हाँ वो बीमारी हो रही है, मैं ठीक होने का प्रयास कर रहा हूँ, वो बीमारी होती ही जा रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो। अभी उनका नंबर मत पूछना कि वो बहुत लेज़ी हैं, वो बताते नहीं, 3-4 महीने बाद बताते हैं, बड़ा अजीब आदमी है, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। भरा गया ये देह को देने के बाद भर दिया गया कि इसको ये दुख दिए जाने चाहिए। जैसे आप लोग ट्रेन में बुकिंग करा जाते हैं ना कि ये खाना मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ये पहले से ही सुनिश्चित कर दिया जाता है। तो जो भक्त जन हैं, यद्यपि वह देह में रहते हैं, इनकी मम और अहम बुद्धि नहीं होती है, अगर भगवान की दया उन पर होती है। ये अर्थ है। सारे लोग जो भक्ति कर रहे हैं अभी उनको तुरंत तो ऐसा भावना से मुक्त नहीं होगी, लेकिन हाँ भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो भगवान की दया होगी। तो भगवान की दया कैसी होती है? भगवान की भक्ति करने से। ठीक है, आगे बढ़े। अब वह उन लोगों का नाम गिना रहे हैं जिन लोगों पर ऐसी दया भगवान की हुई है।
ये शाम बोल दिया तो इससे समझ लेना चाहिए कि बहुवचन में है। तो एक दो लोग नहीं, बहुत से लोगों के वर्णन है और इसमें माता जी लोगों का भी नाम है। वैसे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे, तो केवल बोल गया, केवल माता जी हैं। हमको यह नहीं समझ में आ रहा है कि जो भागवत सुनने के लिए आ गया उसको कम बुद्धिमान कैसे कहा जाता है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। आप लोग के प्रभु जी लोग होंगे कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इतनी बुद्धि नहीं चले कि भागवत में आना चाहिए। एक बार प्रभु जी आए थे, बुद्धिमान थे, अब बाकी तो नहीं आए थे। तो बुद्धि किसकी अधिक है? जो व्यक्ति ऐसे साधन को कर रहा है जिसको सुनने से भगवान हृदय में आ जाए, क्षमा कीजिए गलत हो गया, सुनने की इच्छा से ही भगवान हृदय में आ जाए तो ज़्यादा बुद्धिमान है ना। और जो जूम, एक अच्छी बात जूम पे ये है कि मान लो सामने ऑडियंस में प्रभु जी अधिक हैं तो माता जी लोग बीच में रह जाते हैं, अगर माता जी सामने अधिक है तो प्रभु जी लोग डरा जाते हैं, तो हमें कोई ग्लानि नहीं होती कि कम है, सब मिक्स्ड अच्छे से ऑडियंस, बैलेंस ऑडियंस आ जाता है। तो प्रभु जी लोग भी हैं और जूम पे, लेकिन एक विचार नहीं बात है कि माताओं की श्रद्धा हो जाती है, बस श्रद्धा सही जगह लग जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस श्लोक में आप देखेंगे कि माता जी लोगों को भी भगवान समझ में आ रहे हैं, माताओं की भी मम और अहम बुद्धि नष्ट हो रही है, क्योंकि दवा अगर रोग बराबर है तो दवा सबको बराबर तरह से कार्य करती है। तो देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग है। माताओं का भी नाम है और प्रभु जी इसका भी नाम है। वेदाहम अंग परमस्य हि योग माया यूयं भवश्च भगवानथ दैत्यवर्यः पत्नी मनोः सच मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीन बर्हिर्भुरंग उत ध्रुवश्च इक्ष्वाकुरैलमुचुकुंद विदेह गाधीर अग्वंबरीश सगरागयनाहुषाद्याः मान्धात्रलर्कशतधन्वरुरन्ति देवा देवव्रतो बलिरमूर्तयरो दिलीपः सौभर्यदुङ्गशिबिदेवलपिप्पलादा सारस्वतोद्भव पराशर भूरिषेणाः येने विभीषण हनो मदुपेन्द्र दत्त पार्थार्ष्टिषेण विदुरश्रुत देववर्याः। यहाँ से शुरू करते हैं। वेदा अहम अंग, हे नारद जी मैं जानता हूँ। अरे ये क्या, एक बात बोली आप, पहले बोलते मैं नहीं जानता हूँ, तुम लोग भी नहीं जानते हो, अब कह रहे मैं जानता हूँ। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अभी मैं बोलूँ मैं जानता हूँ, फिर बोलते मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता, फिर तो मैं जानता हूँ। तो बोलना क्या चाहते हैं? देखिए, जब वो कह रहे थे कि हम नहीं जानते हैं तो उसका मतलब क्या है? जो वस्तु अनंत है उसको नहीं जानते हैं। तो जो वस्तु अनंत है, जिसका अंत ही नहीं है, उसको तो जानना ही संभव नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? जो चीज़ है ही नहीं, जैसे आप लोग घोड़े के अंडे के बारे में जानते हैं, इधर नहीं जानते हैं आप लोग, ज्ञान में आप लोग जानते हैं घोड़े के अंडे, माता लोग ज़्यादा जानती नहीं। आप जानते हैं प्रभु जी घोड़े के अंडे के बारे में? सब लोग बुद्धू है यहाँ पे, घोड़े के अंडे के बारे में नहीं जानते, तो जानेंगे कैसे? घोड़ा का अंडा होता ही नहीं है। जब है ही नहीं तो जानेंगे कैसे? बड़ा अच्छा है कि नहीं? जो वस्तु है ही नहीं उसको कैसे जानेंगे? तो नहीं जानने से तो कोई दिक्कत नहीं। आइंस्टीन भी नहीं जानता है कि घोड़े का अंडा कैसा होता है, कि घोड़े का अंडा है ही नहीं। अच्छा, आकाश के पुष्प को तो जानते होंगे, वो भी नहीं जानते आप, क्योंकि वह भी नहीं होते हैं। तो जो चीज़ है ही नहीं उसको नहीं जानने से कोई दोष नहीं है। तो माया के बल का अंत है ही नहीं, इसलिए उसको नहीं जानना कोई बात नहीं है। लेकिन भगवान की योग माया के प्रभाव को जानते हैं, भगवान की कृपा से जानते हैं, ये अर्थ। तो कह रहे हैं वेदा अहम अंग, हे नारद जी परमस्य ही योग माया, भगवान जो परमेश्वर हैं उनकी योग माया को हम जानते हैं। यूयम आप भी जानते हो। आप यूयम का मतलब आप सब लोग, यानी आप, आपके भैया, छोटे वो बड़े भैया, बड़े वाले छोटे बालक, चार कुमार, वो सब भी जानते हैं। भव मतलब शिव जी भी जानते हैं। भगवान और दैत्य, भगवान का अर्थ यहाँ पे क्या लिया गया है? भगवान को साथ में लिया गया है भव से। भगवान भव अर्थात शिव जी जानते, परम देवता शिव जी जानते, भगवान को अलग से नहीं लिया गया।
एवं दैत्यवर, दैत्यों में श्रेष्ठ अर्थात प्रहलाद महाराज जानते हैं। क्यों जानते समझ रहे ना, भक्ति भक्तिया माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा व्यक्ति भगवान को जानता है। पत्नी मनो, मनो और मनो की पत्नी यानी शत्रुपा भी जानती हैं, और पत्नी हाँ मनो पत्नी च, मनु की पत्नी शत्रुपा भी जानती हैं। सह मनु च, और मनु स्वयंभू मनु भी जानते हैं। तद आत्मजाश्च, जो आत्मा यानी देह से उत्पन्न हुए, यानी कि उनके बेटे, नाम क्या, बेटों का नाम क्या था भाई, प्रियव्रत और उत्तानपाद और आकुति प्रसूति देवहूति, इस प्रकार से उनकी 5 संतानें थी, तो वह भी जानती हैं। देखिए 3 माताओं का नाम है, आकुति प्रसूति देवहूति, वह सब जानती हैं। तो जो भी भगवान की भक्ति करेगा वह माया के पार चला जाएगा। इसमें स्त्री और पुरुष की कोई बात नहीं है। कोई भी अग्नि को संपर्क करेगा तो जलेगा ना। माता जी लोगों का कई बार हाथ जला है कि अग्नि से नहीं, सब, और प्रभु जी का भी जला होगा। अगर वो कुकिंग करने गए हों, चाय बनाने गए हों तो हाथ जल जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अग्नि तो सबको बराबर जलाती है ना, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति सभी के अज्ञान को बराबर नष्ट करती है। भक्ति में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, भक्ति में बस केवल सिंसियरिटी की बात है। बस गंभीरता से नाम उच्चारण करे, भक्ति करेगा तो भगवान को जान लेगा। उसके बाद कह रहे प्राचीन बरही, प्राचीन बरही ध्रुव महाराज के ही वंशज थे। प्राचीन बरही इसमें नहीं आ रहा है, एक मिनट, हाँ प्राचीन। उसके बाद रुभु, रुभु कौन है, रुभु नाम के व्यक्ति हैं, अंग वेण के पिता, ये भी ध्रुव महाराज के वंशज हैं। और उत ध्रुवश, उत कोई नाम नहीं होता, एक शब्द का उपयोग किया जा रहा है। ध्रुव भी जानते हैं। इक्ष्वाकु जानते हैं आप लोग, भगवद गीता में पढ़ते हैं। इक्ष्वाकु मनु के ही वंशज हैं। आयल यानी याति महाराज, मुचकुंद महाराज जानते हैं आप, विदेह मतलब माता सीता के पिताजी। और गाधी, गाधी महाराज जानते हैं, राजा एक महान भक्त, उनका नाम आगे आएगा। अघवर, अघवरम क्या शब्द क्या है, एक मिनट, गाधी, गाधी रघु, रघु शब्द है, सॉरी अघवर नहीं, रघु और अम्बरीश। रघु, रघुकुल जिसमें वहाँ श्री राम आए थे तो वह भगवान को जानते हैं। अम्बरीश जानते हैं। सगरहा मतलब सगर के पुत्र जानते हैं, सगर जानते हैं। गए, नाहुष आदि, ये सब राजा के नाम रखे गए हैं, सब जानते हैं। मंधाता जानते हैं, मंधात। अलर्क, अलर्क कौन है भाई, यहाँ पे कुछ वर्णन नहीं किया, अलर्क का नाम अलर्क रखा गया। शतधनु जानते हैं। रंतिदेव जानते हैं। देवव्रत अर्थात भीष्मदेव जानते हैं। बलि मतलब बलि महाराज जानते हैं। अमूर्त, अमूर्तरय एक व्यक्ति को जानते हैं। और दिलीप भी जानते हैं। सबके नाम दिए। सौबरी ऋषि, ना क्वाइट इंटरेस्टिंग। सौबरी ऋषि के बारे में जानते हैं। 10,000 साल तपस्या किया, पतन हो गया, 50 बीवियाँ ले लिए, फिर भी कह रहे हैं वो जानते हैं। भगवान की भक्ति आगे की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 50 बीवी कर लेने से जानते हैं, मैं कह रहा हूँ कि 50 बीवी करने के बाद भी जान लेते हैं। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि गृहस्थी में है तो जान नहीं पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 50 बीवी करिए, ये लावड़ी भी नहीं है, ये सब नहीं बोल रहा हूँ। कहने का एक बहुत सिंपल सी बात है कि उपाधिगत भेद नहीं है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो। नारद जी तो ब्रह्मचारी हैं, वो सब जानते हैं। उन सभी में ममाह जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है। मैं ये देह हूँ, ये देह मेरा है, ये भावना नष्ट होती है भक्ति करके ही, ये अर्थ है। शिबी देवल पिपलाद, शिबी महाराज जानते हैं। देवल ऋषि जानते हैं। पिपलाद आदि ऋषि जानते हैं। सारस्वतो, सारस्वतो कौन है, यहाँ कुछ नाम बता रहे हैं क्या ना। सारस्वत, सारस्वत और उद्धव जी भगवान के पार्षद हैं, वो जानते हैं। पराशर यानी कि वेदव्यास जी के पिताजी जानते हैं। भूरिषण जानते हैं। ये अन्य और अन्य विभीषण हैं। हनुमत मतलब हनुमान जी हैं। उपेंद्र दत्त, उपेंद्र दत्त का नाम क्या रखा गया है, सुखदेव गोस्वामी। उपेंद्र दत्त का मतलब सुखदेव गोस्वामी। और पार्थ मतलब अर्जुन जानते हैं। अर्षसेन का नाम अर्षसेन ही है। विदुर जी जानते हैं। श्रुतदेव वर्या और श्रुतदेव आदि जो है वो सब जानते हैं। श्रुतदेव वो ब्राह्मण हैं जिनके घर में भगवान गए थे। तो इन सब का नाम व्यक्ति रख दिया तो उसके बाद क्योंकि हाँ भाई बड़े बड़े लोग जानते हैं, लेकिन अन्य लोगों का क्या कहना। मैं क्षमा चाहूँगा कि वो श्लोक चेंज नहीं कर पाया, मैं इधर ध्यान दे रहा था, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं कि नाम रखे गए। श्लोक कोई कठिन नहीं था। तो कोई कहा हाँ भाई बड़े बड़े लोग हैं, देवता लोग हैं, भगवान के भक्त हैं, वो जानते हैं, हम कैसे जानेंगे। ये श्लोक बहुत अच्छा है।
ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देव मायां स्त्रीशूद्रहूणशबरा अपि पापजीवाः यद् अद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षास्तिर्यग्जना अपि किमु श्रुतधारणाये। तो कह रहे हैं कि ये लोग तो जानते ही हैं, और जो लोग भगवान के भक्तों का आश्रय लेते हैं तो वह भी माया को तर जाते हैं। हम सभी के लिए ऑप्शन है, हम सभी के लिए, इंग्लिश में बोलेंगे अपॉर्चुनिटी, मौका है कि हम भी माया को तर जाएं। चुनाव हमारा है कि क्या हम माया को तरना जानते हैं या नहीं, चाहते हैं कि नहीं। ते वै विदन्ति, ते वे लोग भी, वै मतलब निश्चित ही, विदन्ति जान लेते हैं माया को, और अतितरन्ति च देव माया, फिर चाकर भगवान वह देव माया को पार कर जाते हैं, और भगवान माया को समझ लेते हैं और पार कर जाते हैं। यही माया है कि हम देह को मैं मान रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज का बड़ा सुंदर प्रवचन है। वो बता रहे थे कि देखिए, इस भगवद नाम से, नामोच्चारण से, हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण से व्यक्ति का परसेप्शन चेंज होता है, दृष्टि। इस समय हम लोग ये परसेप्शन, ये दृष्टि लेके चल रहे हैं कि मैं ये देह हूँ, जबकि हम बोलते हैं कि मेरे लीवर में ये प्रॉब्लम है। तो कुछ तो अज्ञान कम है ना कि ये मेरा लीवर है, मैं लीवर नहीं हूँ। मेरे हाथ में समस्या है, मेरा कान, तो प्रश्न होगा ना ये किसका है। और अगर विचार करेगा व्यक्ति तो समझेगा कि ये मेरा भी नहीं है, ये मुझको दिया गया है। कुछ समझ रहे ना बात को। हम बोलते हैं ना मेरी आँख, मेरा हाथ, मेरा 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 मेरा, जैसे ये चश्मा मैं बोल जरूर रहा हूँ कि ये मेरा है, लेकिन कुछ समय पहले मैं दूसरा चश्मा पहना करता था, वो ख़राब हो गया तो ये दूसरा लिया, मैं ख़रीद लिया हूँ, ये मेरा नहीं है, मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। जैसे मैं इस चश्मे का उपयोग कर रहा हूँ, ऐसे मैं देह का उपयोग कर रहा हूँ। ये मैं देह हूँ नहीं, मैं ये वाणी भी नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि भी नहीं हूँ। ये सब वस्तुएं मेरे इर्द गिर्द सेट की गई हैं, इनका उपयोग मैं कर रहा हूँ, चाहे भोग के लिए, चाहे भगवान की सेवा के लिए। तो जो लोग भोग में लिप्त रहते हैं वह तो यह भी नहीं समझ पाते कि हम भोग कर रहे हैं। देखिए, भक्तों की स्थिति बड़ी अच्छी हो जाती है जब वो भजन कर रहे होते हैं, भजन करना शुरू करते हैं, तो कम से कम उनको यह मालूम चलने लगता है कि हम भोग रहे हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। कुछ कैच किया आप लोगों ने? जो लोग भजन करते हैं वो जानते हैं कि क्या योग है और क्या भोग है। इस समय हम लोग भोग कर रहे हैं, इस समय हम भोग नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और बाकी जो चल रहा है, जो भगवान की भक्ति से रहित है, वह देखने की दृष्टि जीवों भक्तों की हो जाती है। इसीलिए तो भक्त लोग थोड़ा ज्ञानी भी करते हैं, अरे हम भोग में पड़ गए, हम भगवान की भक्ति कर रहे थे, अरे क्या ये भगवान से इतर वार्ता क्यों सुन ली। ये सब तो भोग में ही आएगा ना। जो बात आप भगवान के लिए नहीं कर रहे हो वो तो सब भोग में जाएगा ना। तो यह तो लोगों की दृष्टि भी नहीं है ना। पश्यन् अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं। तो भक्त लोग देखना शुरू कर देते हैं। मैं खाली बोल रहा हूँ, भगवान की भक्ति करके, भागवत सुनकर, जप करके हमारा परसेप्शन चेंज होने लगता है। प्रभुपाद जिसको 2.1.11 में बोले हैं, भगवान के नाम जप का प्रत्यक्ष प्रभाव, लाभ, अनुभव यह है कि व्यक्ति ममाह भावना, कि मैं ये देह हूँ, इस भावना से वह मुक्त होने लगता है। तो जो व्यक्ति इस भावना पर पूरी तरह ग्रसित है, उसको ये विश्वास नहीं होगा, ये समझ नहीं आएगा कि ऐसा कैसे होता है। तो पहले ये बताइए कि ये समझ में आ रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि मैं आत्मा हूँ फिर भी देह मान रहा हूँ? नहीं पता। उसका कारण बता रहे, अविद्या, माया की शक्ति है। तो माया की शक्ति को भगवान का नाम काटता है। कुछ वस्तुओं में निसर्ग से ही वैर होता है, जन्म से ही वैर होता है। जैसे प्रकाश और अंधकार, क्या प्रकाश और अंधकार साथ साथ रह सकता है? नहीं रह सकता है। और प्रकाश हमेशा अंधकार पर भारी पड़ता है, ये भी सही बात है। उसी प्रकार से भगवान का नाम पाप अविद्या का स्वरूपतः वैरी है। भगवान के सामने पाप अविद्या आदि नष्ट वो टिक नहीं सकते हैं। भगवान की कथा जहाँ होती है, भगवान का नाम उच्चारण होता है, तो अविद्या का नाश होता है। अविद्या के कारण ही हमारा ये ममाह होती है, मैं देह हूँ, ये देह मेरा, ऐसी भावना होती है। तो ये सब लोग देव माया, भगवान की माया को जानते,
ये सब लोग नहीं, वे सब लोग, ते वही, वे सब ही निश्चित ही देव माया, भगवान की माया को और भगवान को जानते हैं और माया को पार कर लेते हैं। कौन? स्त्री शूद्र हूण शबरा अपिपाप जीव, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो हूण हो, हूण मतलब चाइनीज, चाइना से हो, और शबरा, शबर मतलब शबरी। शबरी ने भगवान श्री राम को देखा कि नहीं? ना सिर्फ देखा बल्कि साक्षात सेवा करने का मौका भी उसको प्राप्त हुआ। और अपिपाप जीवा, इसका अर्थ क्या है कि यदि वह पाप करने वाली जातियों में ही क्यों न पैदा हो। कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं कि वो पाप ही करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इधर लखनऊ में एक गैंग था कई साल पहले, कच्छा बनियान गैंग। तो वहाँ पे लड़के की शादी तभी होगी जब 2-4-5 लोगों को मर्डर कर दे। काफ़ी अच्छी योग्यता आप कह सकते हैं, खतरनाक योग्यता है ना। तो पहले उनकी दुल्हन बोलती कितने को मारे हो, तो 5 को मर्डर किया, और तब जाके शादी होती। तो वो केवल इसलिए पैसा छीन लेंगे, फिर इसलिए मानेंगे कि शादी हो जाए। खतरनाक लोग हैं, ऐसे पापी लोग हैं। ये तो हम जब बच्चा मतलब पता नहीं कब हुआ था ये, अभी 2001 या 2 कुछ इसी के अराउंड, और पहले की बात। ऐसे पापी लोग होते हैं। और जैसे हम लोग शास्त्र में उनका नाम सुन चुके हैं, क्या, मृगारी का। उनके पापा ने ट्रेनिंग दी थी कि बेटा जानवर को आधा काट के छोड़ दो, वो तड़पड़ाएंगे तो उसको बड़ा मज़ा आता था। पापा को मज़ा आता था, उस प्रकार उसको भी मज़ा आता था। ऐसे पापी लोग होते हैं जिनकी जाति ही पाप वाली होती है, पाप करने वाले होते हैं। वे भी माया को जान लेते हैं, पार कर जाते हैं। तो क्या केवल जाति वैसा होने से हो जाता? कहते नहीं, यद अद्भुत क्रम परायणशील शिक्षा। बहुत अच्छा शब्द यहाँ पे है, यद प्लस अद्भुत विल बी यदद्भुत। यदि अद्भुत क्रम, यदि मतलब सारे ऐसे लोग भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, ना माया को पार कर पा रहे हैं, लेकिन यदि समहाउ अदर, इन केस, इफ, अद्भुत क्रम। अद्भुत क्रम मतलब अद्भुत पदविन्यास करने वाले भगवान हरि, जिनके पदविन्यास मतलब चाल, पद मतलब चरण होता है, पदविन्यास मतलब एक दो करके आदमी बढ़ता है। तो भगवान ने अद्भुत पदविन्यास किया था, यानी वामन देव को सूचित करता था भगवान विष्णु को, जिन्हें 3 पग में पूरा विश्व नाप दिया था। उनकी परायणशील शिक्षा, उनके जो परायण हैं, अद्भुत क्रम परायण, जो भगवान विष्णु के परायण हैं, जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान को ही मानते हैं, भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों की शील शिक्षा। शील का मतलब होता है सुंदर स्वभाव। तो उनके स्वभाव को प्राप्त कराने वाली शिक्षा जो उन भक्तों के द्वारा दी जाती है, जो भगवान विष्णु के परायण होते हैं, उनको यदि वह प्राप्त करते हैं। समझ में आया? अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों की शिक्षा वो प्राप्त करते हैं। हम सभी लोगों को ये भाग्य प्राप्त है। श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं, उनके शुद्ध अनुयायी हैं, वह सब हमको शुद्ध भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं। कहीं कोई कमी है नहीं। अगर कमी है तो केवल हमारी तरफ से, बाकी उनकी तरफ से कोई कमी नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो उनके गुण हैं वही गुण हम में आ जाएंगे अगर उनकी शिक्षा का पालन हम करते हैं। बहुत स्पष्ट है। हरे कृष्ण मंत्र प्रभुपाद जी भी करते थे, हम लोग भी कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम को पढ़ा, हम लोग भी पढ़ रहे हैं। उनके अनुयायी, उनके हमारे गुरु महाराज सब लोग तो वही कर रहे हैं। कुछ नई बात तो नहीं। मंगल आरती करो, जप करो, भागवत पढ़ो, प्रसाद खाओ। ये हो सकता है कि, या होता ही है कि जो मरीज है वो डॉक्टर के पास पहली बार जा रहा हो, लेकिन डॉक्टर की लाइन में बहुत लोग बैठे हुए हैं जो इस बीमारी को से ग्रसित थे और उन्हें उस दवा का इलाज करके स्वास्थ्य लाभ किया। इज इट ओके? नहीं कैच कर रहे हैं बात? हम लोग अपनी बीमारी का इलाज पहली बार करा रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर ने शिक्षा दे करके, दवा दे करके बहुत से लोग को ठीक किया है। आप वो पहले व्यक्ति नहीं हो। इसी बात को भगवान ने कहा है भगवद गीता में, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागा वीत राग भय क्रोधा मन मया माम पाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागा। राग, भय और क्रोध को त्याग करके मन मया, मुझ में मन को लगाकर, माम पाश्रितः, मेरी शरण लेकर के, अर्थात मेरे भक्तों की शरण लेकर के,
वीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपासता बहवो ज्ञान तपस्या। इस दिव्य ज्ञान की तपस्या के द्वारा बहुत सारे लोग पूता पवित्र होकर मदभाव मांगता, मेरे भाव को प्राप्त करते हैं, भगवान की प्राप्ति करते हैं। ये लोगों को समझ में आना थोड़ा कठिन है कि इस भागवत ज्ञान के द्वारा वह भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। एक दिन हम लोग भगवान के संग ऐसे होंगे जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सामने। दैट इज़ द डिफ़िकल्टी। इसीलिए तो कोई लोग जब सुनते नहीं हैं या नियमित रूप से नहीं सुनते तो उस ज्ञान के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। इट्स अमेजिंग। ऐसा नहीं है कि हम 16 माला जब कर लें और दिन भर फिर माया की सेवा करें, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। इज इट नॉट? जब करके बुद्धि खुलनी चाहिए कि हमें माया की सेवा नहीं करनी है। आप ये मानते हो कि ऐसी गलती भक्त लोग कर रहे हैं? 16 माला हो गया, चलो अब हम अपने असली स्वामी माया की सेवा करें। ये नहीं होता है। इज इट नॉट? जब कर लिया अब उसके बाद भगवान से कोई नाता नहीं अगले 22 घंटों तक, ये नहीं बोला जा रहा है। तो इसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि भागवत सुनना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। तो कह रहे हैं तिर्यक जना अपि, तिर्यक मतलब जो तिरछे चलते हैं, अर्थात जानवर भी। ये सारे तो मनुष्य का नाम लिया, स्त्री शूद्र हूण शबरा, और कह रहे हैं कि जानवर भी अगर शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो वह माया के पार चले जाते। तो किमु श्रुत धारणा, ये बड़ा अच्छा शब्द है, श्रुत धारणा। जो सुन करके धारण करने में समर्थ हों उसे कहेंगे श्रुत धारणा। भगवान का नाम रूप गुण लीला गुरु बोलते हैं, और जिसका इतना सामर्थ्य हो गया कि उसको पकड़ ले। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पे जो भी बात बोली जा रही है वो सब लोग धारण नहीं कर पा रहे हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के बार पूछते हैं स्टूडेंट्स को, कान में टिक रहा है, व्हाट डज दैट मीन? कान में टिक रहा है, समझे इसका अर्थ आप लोग? कान में टिका कोई बात, कान में टिकने का मतलब आदमी कान से सुन रहा होता है लेकिन धारण नहीं करता है। हमारे फिर नाम लेंगे, खूब मजाक बनाएंगे, उनको बहुत परेशान करते हैं कभी कभी। केशव सखा प्रभु, उनको पैसे की बात करने में विशेष रुचि आती है। वयम तू ना तृप्याम, वह कभी तृप्त नहीं होते। कई बार हमको बोलना समझाना शुरू कर देंगे, ये वो मतलब प्रभु जी हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ लग रहा है कि आप शब्द बोल रहे हैं, लेकिन प्रभु जी इतने उत्साहित हैं, बोलना शुरू करेंगे, इसलिए हम कभी मौका ही नहीं देते कुछ बात करने का पैसे के लिए। जब बात करना शुरू करेंगे, ऐसे हमारे रिश्तेदार थे, मेरी जब माँ जिंदा थी तो उनके पास आए, मैं नीचे गया, मैं क्या हो गया? अरे बुखार है उनको। तो मैंने ऐसे चुटकी लेने के लिए, मजाक के लिए उनसे शेयर्स के बारे में पूछ लिया। मुझे शेयर्स में कोई रुचि नहीं है, आपको समझ में आता है कैसे काम करता है। तुरंत कंबल खोलेगा कंबल खोल दिए, सारा बुखार गायब, और तुरंत शेयर्स के बारे में बताना शुरू कर दिया, ये है वो है, म्यूचुअल फंड क्या क्या। उन्होंने कहा ये बुखार कहाँ चला गया। लेकिन मैंने कुछ धारण नहीं किया। मैं नहीं धारण करने की बात बता रहा हूँ। ऐसे मैं जानता हूँ कि कई बार हम क्लास देते हैं तो कभी कभी बात एकदम ऊपर से चली जाती होगी। वैसे आप लोग तो बुद्धिमान है, जब करते हैं भक्ति करते समझ में आ रही, लेकिन बहुत बार आप नए लोगों को प्रवचन कीजिए, उनको इतना भी नहीं समझ पाएंगे कि इंसान जानवर में भेद क्या है। मैं गांव में क्लास दे रहा था और लोग ऐसे पढ़े लिखे थे, मैं थोड़ा बहुत पढ़े, हिंदी तो समझ ही रहे थे, तो मैं कल इतना बता रहा था कि आहार निद्रा भय और मैथुन इंसान और जानवर में समान बात है। धर्म पालन इंसान कर सकता है, ये विशेष बात है। अच्छा हमने क्या बताया? ऐसा लग रहा है कि मैं हवा से बात करके आ गया। फिर मैंने पूछा आलू का दाम 5 रुपये किलो, कितना? आलू का दाम 5 रुपये किलो, तुरंत बोल दिया। तो हमने कैसे, पहले क्या फारसी बोल रहा था? मैं नहीं समझ पाते हैं लोग, बड़े डल रहते हैं, बहुत डल रहते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो भगवान की बात सुनकर धारण कर रहे हैं, उनका तो कहना ही क्या, ये बात है। यानी कि सभी लोग भगवान की माया को पार पा सकते हैं अगर वो भक्तों का आश्रय ले। लेकिन भक्तों का आश्रय देख लीजिए किस रूप में रखा है, शिक्षा के रूप में रखा है। शिक्षयित परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का प्रवचन सुने, ये 24 गुरु, उसमें महाराज बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं बस अब हो गया, दीक्षा विक्षा हो गया हमारा, बस अब हमें किसी से कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब तो सुनना और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी दीक्षा हुई तो परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि डोंट थिंक दैट दीक्षा विल लिबरेट यू। दीक्षा के लेक्चर में ही महाराज बोल रहे हैं कि दीक्षा तुमको मुक्त कर देगी, असमझ सोचिए। अब वो लेक्चर रिकॉर्ड तो होगा कहीं ना कहीं, 2010 की बात है, बहुत पुरानी बात है, बहुत महाराज का भी हैवी है इस बात में। डोंट थिंक दैट दीक्षा विल लिबरेट यू। वी हैव इनिशिएशन में स्टार्टिंग, बच्चों का नाम लिखा दिएगा, चलो लिख दिएगा, ठीक है, और पढ़ेगा नहीं तो पास हो जाएगा। शब्द देख लीजिए, आप लोग काट नहीं सकते, लिखा हुआ है शिक्षा, शिक्षा।
शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा, और ग्रहण नहीं करेगा, सुनेगा नहीं। पहले बात तो खूब सुनना होता तब जाके बात समझ में आती है। श्रवण दशा देन वर्ण दशा, हम सुनते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं, तो खूब सुनते हैं तो उसके बाद वर्ण दशा आती है कि हाँ हाँ ये तो सही बोल रहे हैं। हम लोग शुद्ध धारण नहीं कि एक बात सुनेंगे तुरंत धारण हो जाती है, बार बार वो बात बोली जाती है, तब जाकर धीरे 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 समझ में आती है। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते हैं, भक्तों को बड़े धैर्य के संग भगवान के बारे में बोलना होता है, क्योंकि हो सकता हो कि 1000 साल के बाद लोगों को बात समझ में आए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। ऐसा नहीं कि बार बोल दिया कि हम देह नहीं है, अच्छा हमसे ठीक है, अब हम देह नहीं, ठीक नहीं, माया की पकड़ बड़ी प्रबल है। दरवाजे के बाहर जाते ही हम देह है कि नहीं, भूख लगते ही हम देह है। महाराज बड़ा विनोद से कहते हैं, जब भूख लगती तो सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है कि मैं देह नहीं हूँ। अरे मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, मैं देह हूँ। कठिन है। ये कोई गाली दे दिया तब तो नहीं सोचते हैं कि मेरे पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार गाली बक रही है, गाली बक रहा है कोई, है ना, मुझे गाली दी, मुझे गाली दी इत्यादि। तो खैर बात यह है कि जो लोग श्रुत धारण कर रहे हैं, जिनके पास ये सामर्थ्य है कि जो बोला गया है भगवान के बारे में उसको पकड़ लें, तो वह तो ज़रूर भगवान के पास पहुँचेंगे। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं, जिन भक्तों का भगवत गीता और भागवत की चर्चा में सहज आकर्षण है, उनके लिए शुद्ध भक्ति गारंटीड है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि ऐसे बहुत से भक्त हैं जो कोई क्लास मिस नहीं करते हैं। मेरे अलावा मैं कोई क्लास नहीं मिस करता, एटलीस्ट अपनी कोई क्लास मिस नहीं करता, क्योंकि मैं क्लास दे रहा हूँ। तो एक तो मैं हूँ, और भी कुछ भक्त हैं जो कोई क्लास मिस नहीं करते। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। पता है, चाहे गृहस्थी हो चाहे कुछ हो, काहे भाई जी काय के ले रहे हैं भाई, काय को ले जी रहे भाई, 12-12 घंटे काय के लिए मर रहे हैं, कथा के लिए मर रहे हैं। अब वो भी नहीं करने को मिल रहा है तो फिर हम क्यों पैसा इकट्ठा करें? ऐसी भावना गृहस्थी की होनी चाहिए। अब हमारा अधिकार है जप करने का, हमें जप ही करने को नहीं मिला तो फिर पति की सेवा और बच्चे की सेवा का मतलब क्या है? खून चुसवाने के लिए। क्षमा कीजिएगा, हम ऐसा क्या कहते हैं, कठोर बोल रहे हैं, लेकिन अब आप ये भी कहते हैं बरोज आप तो ब्रह्मचारी हैं, साधु है, ये है, इसलिए बस सब बोल के दिखाओ। नहीं बोल सकते ना? आप लोग को असहाय कर दिया मैंने। पहले तो एक था भाई कि भाई हमारा लाल कपड़े में थे, ब्रह्मचारी था, हाँ प्रभु जी आप तो ब्रह्मचारी हैं या आप कर लेंगे, अब करके दिखाइए। नहीं कर सकते। ये सब नौटंकी है, भगवान के पास नहीं जाने के बहाने हैं बस। सब कर सकते हैं, सबके पास, सबको पास भगवान ने जीव दी है। जीव दी है ना, दिखाने की जरूरत नहीं है। जीव है, बोलने का सामर्थ्य है, हरे कृष्णा बोल सकते हैं, वक्तुम समर्थोपि। और अगर भगवान का नाम बोलने में समर्थ हो गए तो भगवान का धाम जाने में समर्थ हो जाएंगे। इतनी बात समझ लीजिए, इतना तो धारण कर लीजिए। आप लोग देखिए, जो लोग कर रहे हैं उनको उत्साह देने के लिए, और जो नहीं कर रहे हैं उनको थोड़ा सा चिकोटी काटने के लिए, भैया कर लो। नहीं तो देखिए, 2 बहनें बैठी हुई हैं सामने, क्या नाम है इनका, केवल प्रभा माता जी, और आप कौन सी माता जी आप? हाँ, रेखा माता जी। तो रेखा माता जी अब मतलब इधर माया की रेखा के पार नहीं जाना चाहती, इसलिए कहती हैं ये है वो है। मैंने कहा उनको बोला जब करो, नहीं वो देह में दर्द है, बीमारी है। तुमने कहा फिर आप स्कूल तो जाते हो ना? फिर उन्होंने अच्छी बात है, ईमानदार ने स्वीकार किया कि हाँ भाई देह में दर्द होने के बाद भी हम स्कूल जाते हैं। तो जब तक आपका गृहस्थी में प्रवेश ना हो तब तक तो भजन कर लीजिए। क्या मतलब है? अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे बाद गृहस्थी शुरू होती है, 4 बजे उठ जाइए तो उससे तो सो रहे हैं ना, 4 से 6 में भजन कर लीजिए। मर जाएंगे और आज ही मर सकते हैं, और फिर समझ में आएगा कि जो कुछ किया वो व्यर्थ गया। पार सकते हैं, मौका बहुत आसान है, बहुत सस्ते मिल रहा है। इससे पहले कि टमाटर महंगा हो जाए, समझ में आया? वही टमाटर जो 1 रुपये किलो बिक रहा था या 5 रुपये किलो बिक रहा था, वो समय बीत गया है, 120 रुपये किलो, अभी 120 चल रहा है, 200 रुपये किलो चल रहा है। सोचिए, तो अभी सत्युग मर गए और उसके बाद देखो सब देवता तो बनोगे ही, भगवान का भजन कर रहे हो, प्रसाद खा रहे हैं आप लोग। अगर मर गए भगवान के, अगर मर गए मतलब भगवान का भजन पूर्ण किए बिना मर गए, स्वर्ग पहुँच गए, उसके बाद फिर अब सत्युग में दोबारा पैदा हुए तो फिर भजन करना पड़े, पत्ते खा के भजन करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। कर लीजिए। कलयुग की प्रशंसा करते हैं लोग ऋषिगण कि भैया यहाँ तो केवल हरे कृष्णा बोल करके पार हो जाए। अरे भगवान बोल रहे हैं कि कोई तपस्या कलयुग में नहीं, खाओ खिचड़ी पुआ पकौड़ी जो कुछ खा सकते हो, जो हजम कर सकते हो खाओ, लेकिन हरे कृष्णा बोलो। केवल एक तपस्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हम लोग इतने लल्लू हैं, इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे कि भाई हरे कृष्ण मंत्र करने से भगवान के पास चले जाएं।
2 माला नहीं 16 माला, सुनाई पड़ रहा है आपको? हम जा रहे हैं तो कुछ डोनेशन तो दीजिए। क्या डोनेशन है प्रभु जी, कितने हज़ार दे? 28,000। 28,000 नाम चाहिए, 28,000 नाम दीजिए। हम बड़े प्रसन्न हैं। एक भक्त के घर में हम गए थे, तो घर में घुसने से पहले हम बोले कि 16 हमको 16 माला का डोनेशन चाहिए, तो रील यू देना शुरू कर दिया। हमको बड़ा अच्छा लगा। अब रोज़ वो जब करते हैं कि मुझे पता है कि एकदम मोस्ट ऑफ द डिवोटीज आई एम सीइंग हियर दे आर ऑफेंसलेस। कोई ना वैष्णव दिखते नहीं तो अपराध क्या करेंगे, कोई निंदा वंदा चुगली करने का मौका एटलीस्ट वैष्णव के संबंध में तो नहीं है। और ये बात आप सुन लीजिए, प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, गुरु का आश्रय प्राप्त करके, चाहे शिक्षा गुरु हो चाहे वो दीक्षा गुरु, अगर वैष्णवों का अपराध नहीं करता है और नाम बोलता है तो भगवत धाम का रास्ता पूरा खुला है। चैतन्य चैतन्य में स्पष्ट करते हैं, एकदम आंखें खोल के कान खोल करके सुन लीजिए इस बात को। वैष्णव अपराध नहीं करता है, वैष्णव की निंदा नहीं करता, भैया जिसका जो दोष है वो उसके गुरु जी जाने, हमें से मतलब नहीं, हम नाम उच्चारण करें। आप लोग किसी तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आपको यहाँ पे मौका भी है। गृहस्थी में एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि वैष्णव मिलते ही नहीं है, अमेज़न पे भी ऑर्डर पे नहीं आते मिल ही नहीं रहे हैं, तो बस इससे बच जाएं और नाम उच्चारण करें। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं एकदम रास्ता खुला है भगवान के धाम जाने का, कोई रोक टोक कोई टॉल कुछ नहीं। क्या एक्सप्लेन करते हैं? मैं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत बताते हैं कि जो गुरु की शरण में है, शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु हो जैसे भी, और वैष्णवों की निंदा नहीं कर रहा है, भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, तो उसके लिए मार्ग वैकुंठ का मार्ग एकदम खुला है, एकदम खुला है। अगर कोई उस पर नहीं चल रहा है तो केवल स्वयं का ही दोष है। ठीक है, तो भगवान के बारे में तो बात हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी दीजिए, भगवान के ब्रह्म और परमात्मा स्वरूप के बारे में वर्णन कर रहे हैं। ये थोड़ा कठिन होगा, हल्का सा कठिन होगा, लेकिन उसको हम पढ़ा के तो आगे बढ़ जाएंगे। शश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सदसतः परमात्म तत्वम शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परत्यभिमुखे च विलज्जमाना तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद विदुरजस्र सुखम विशोकम। वह ब्रह्म का पद, परमात्मा का विवरण कह सकते हैं, शाश्वत अर्थात शाश्वत है, इसलिए प्रशांत है और प्रशांत है। प्रशांत मतलब कोई इसमें विकार नहीं है। तो प्रशांत क्यों है? क्योंकि अभय है। प्रतिबोध मात्रम अर्थात केवल ज्ञान स्वरूप है। शुद्ध अर्थात अविकारी है, गुणों का समम, गुणों का प्रवेश उसमें नहीं है, यानी प्राकृतिक गुणों का प्रवेश नहीं। समम मतलब, समम का अर्थ क्या था? समम भेद शून्य है, अर्थात सभी कुछ भगवान की शक्ति है, भगवान से रहित कुछ नहीं है, ये अर्थ है। सद असतः परम, सत का मतलब होता है कार्य और असत का मतलब होता है कारण। अब बस इसको आप केवल सुनते चलिए, अभी हम समझाने का सामर्थ्य इस समय नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है, इसको हम केवल शब्द को अर्थ पता चल रहे हैं। कार्य कारण के जो परे है उनका भी जो कारण स्वरूप है। आत्म तत्व मतलब परमात्म स्वरूप है, परमात्मा के बारे में बताया। शब्दों न यत्र, जहाँ तक शब्दों की पहुँच नहीं है, शब्द उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। पूर्व कारकवान क्रियार्थो, पूर्व मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत सारे कारकों से युक्त जो क्रियाएं होती हैं, कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संबंध, अधिष्ठान, अच्छा एक रह गया, संप्रदान, इस प्रकार से 7 कारक होते हैं तब कोई क्रिया होती है। तो कह रहे हैं जिनमें बहुत सारी कर्मकांड में बहुत सारी क्रिया होती है, वह भी उनका वह अर्थ नहीं, वह उसको वो उन कर्मकांड आदि से वो प्राप्त नहीं है। माया परैत्य अभिमुखे च विलज्जमान, माया परैत्य दूर चली जाती है, अभिमुखे उनके सामने नहीं आती है और उनसे दूर चली जाती है, सामने आने में विलज्जित होती है माया, क्योंकि वह उन्हीं के जीवों को मोहित कर रही है। तद्वय पदम भगवता, वही पद भगवान का है। परमस्य पुंसो, वह परम पुरुष भगवान का ही वह पद है, अर्थात उनकी एक शक्ति है। और ब्रह्मेति यद विदु, जिसको ब्रह्म कहा जाता है। कैसा है वो ब्रह्म? तो कह रहे अजस्र सुखम,
जो सुख कभी काटा न जाए, शाश्वत सुख से युक्त है और विशोकम, जहाँ पे कोई शोक ना हो। तो ये ब्रह्म और परमात्मा का वर्णन हुआ। मुझे पता है कि ज़्यादा बात नहीं समझ में आई होगी, कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। ये श्लोक केवल शब्दार्थ से समझना नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सद्रंग नियम्य यतयो यमकर्त हेतिम जह्यु स्वराडिव निपान खनित्रमिंद्र निपान खनित्रमिंद्र। ये कुछ छोटा रखा है क्या? ठीक है। तो जब इस ब्रह्मावस्था को जीव प्राप्त कर लेता है तो कह रहे हैं यतयः। यतः मतलब ऐसी दिव्य अवस्था में जिसमें उसको ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है। सदृक् मतलब कृत्रिम कल्पना या चिंतन के द्वारा अपने सदृंग मतलब जो उसका सहचारी मन था उसको नियम या उसको नियमित करने की, आसन लगा रहा है, ध्यान लगा रहा है, यह सब कृत्रिम तरीके हैं। जब तक मन को सहज सुख ब्रह्म के द्वारा नहीं प्राप्त होता तब तक उसको नियमित करने की आवश्यकता होती है। तो कह रहे हैं उसको वश में करने की यमकर्त हेतिम, ये जो आध्यात्मिक अनुशीलन की प्रक्रिया है, बेसिकली जो इंद्रिय संयम करने का प्रक्रिया है वह कृत्रिम है इन द सेंस कि मन अभी भगवान के सुख का अनुभव नहीं कर रहा है, इसलिए कृत्रिम रूप से रोकना पड़ता है। उसको जह्यु, उसको वह त्याग देता है। जैसे स्वराडिव निपान खनित्रमिंद्र। स्वराडिव, स्वराट जैसे, जैसे स्वराट अर्थात वर्षा करने में स्वतंत्र इंद्र। निपान खनित्र, निपान खनित्र मतलब कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाते। खनित्र का मतलब होता है कुदाल। तो कह रहे हैं कि जो कुआं होता है उसे खोदने के लिए कुदाल की जरूरत होती है, लेकिन जो इंद्र हैं वह वर्षा करने में पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तो उनको जिस प्रकार से कुआं खोदने के लिए कुदाल की जरूरत नहीं होती, कुआं खोदने की ही जरूरत नहीं होती है। उसी प्रकार से जिसको ब्रह्म सुख प्राप्त हो गया उसको अपने मन को संयमित करने की जरूरत नहीं होती है किसी भी कृत्रिम साधन से, क्योंकि वह उसका मन तो वहाँ जाएगा जहाँ मन को सुख मिलता है, तो उसे ब्रह्म सुख प्राप्त हो रहा है, उसको जरूरत नहीं होती है। सर ये बोल रहे हैं। अब बड़ा सुंदर श्लोक है, वो कहते हैं कि देखिए इस अवस्था में जब व्यक्ति को ब्रह्मानुभूति हो गई उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उससे पहले तो बहुत कुछ चाहिए ना। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त होने के बाद व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए होता है, भौतिक रूप से अगर कहा जाए। आध्यात्मिक रूप से तो उसके बाद भक्ति और मिलती है, पराभक्ति, लेकिन तो उससे पहले भी ये ब्रह्मभूत अवस्था भी भगवान की कृपा से प्राप्त हुई, और उससे पहले भी जो भी श्रेय हैं उसकी प्राप्ति कराने वाले एकमात्र भगवान ही हैं। भगवान विष्णु की उपासना की जानी चाहिए। सश्रेयसामपि विभुर भगवान यतोस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्य तेजः। स विभुर भगवान, वह सर्वसमर्थ भगवान, श्रेयसामपि अन्य श्रेयों के भी विभु अर्थात दाता है, देने वाले हैं। यतः अस्य, अस्य मतलब इस जीव के जिसको ब्रह्मानुभूति प्राप्त हो गई है उसके पहले जब अनुभूति नहीं भी प्राप्त थी, उसे बहुत कुछ चाहिए, उस वह सब भी भगवान ही देने वाले थे। मतलब सभी जीवों के जो भी श्रेय है, जो भी कल्याणमय वस्तुओं से इच्छित होती हैं, वो सब भगवान देने वाले हैं। भाव, तो विभिन्न प्रकार के भाव इस जगत में एक अर्थ है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि, और उनके विभिन्न प्रकार के स्वभाव होते हैं। ब्राह्मण सत्वगुण में रहते हैं, क्षत्रिय रजोगुण में रहते हैं इत्यादि। और विहितस्य, उनके लिए जो विहित जो निर्दिष्ट कर्म है, ब्राह्मण के ये कर्म है, क्षत्रिय के ये कर्म है, वैश्य के ये कर्म है, उसके अनुसार। और सतह प्रसिद्धि, सतह मतलब जो वो शुभ कार्य करते हैं। मान लो आम का पेड़ लगा रहा है तो आम का पेड़ तो कोई भी लगा सकता है, फॉर एग्जाम्पल, ये कोई भी अच्छा कार्य कर रहा है, उसकी प्रसिद्धि, उसकी प्रकृष्ट सिद्धि, उसका जो फल देने वाले हैं वह भगवान देने वाले हैं। ठीक प्रश्न आएगा भाई, आज कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो वो अब वह तो जब शरीर नष्ट हो जाता है तो वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है, तो किसको श्रेय मिलेगा? तो कहते नहीं, देहे स्वधातु विगमे, देह में जो स्वधातु है, जो उसकी जिस धातु से उसका देह बना हुआ है, कफ वित्त वायु कह लीजिए, कफ पित्त वायु इत्यादि, विगमे अनुविशीर्यमाणे, विगमे मतलब जब ये धातुएं जाने लगती मृत्यु के समय, और अनुशीर्यमाणे और देह ये
क्षीण होने लगता है, जर्जरीभूत होने लगता है। तो व्योमेव, व्योम के समान, आकाश के समान, तत्र पुरुषो, वहाँ उस देह में वह पुरुष अर्थात आत्मा न विशीर्यते अजः, यानी कि जैसे ये शरीर छूटता है, ये शरीर नष्ट होता रहता है, लेकिन वह शरीर के नष्ट होने में भी जो शरीर के अंदर आकाश तत्व है वह तो नष्ट नहीं होता है। उसी प्रकार से अजह, जो आत्मा इस देह के संग जन्म नहीं लेता है, वह आत्मा इस देह के नष्ट होने के बाद भी नष्ट नहीं होता है, और अगला देह में वह फिर उसको आत्मा वापस में देह को धारण करती है। तो जो उसने पुण्य कर्म इस देह से किए हैं उसको प्राप्त कराने वाले भगवान है, ये अर्थ। ठीक है, समझ में आ गया? अब वह 3 अध्यायों का उपसंहार कर रहे हैं। पांचवें अध्याय की शुरुआत नारद जी ने प्रश्न किए थे कि जगत सृष्टा कौन है, चलाने वाले कौन है, किन के नियंत्रण में आप कार्य करो इत्यादि। उसका 5, 6 और 7 इन तीनों का उपसंहार वहाँ यहाँ पे कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। सोयम ते विहितस्ताता भगवान विश्वभावनः समासेन हरेर्नान्यत् अन्यस्मात् सदसच्चयत् सह अयम। वही ये भगवान ते अभितस, जिनके बारे में तुमको कहा, तात मतलब हे बेटा नारद, भगवान विश्व भावना, वही भगवान है जो विश्व का पालन करने वाले हैं। उनके बारे में समासेना मतलब संक्षेप में, हरेर ना अन्यत, अन्यस्मात् का अर्थ है कि भगवान इस जगत के कारण स्वरूप हैं, भगवान इस जगत से पृथक है। और सद असत चयत, जो इस जगत में कार्य है और कारण है, वे हरेर न अन्यत, भगवान हरि के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान की शक्ति है और शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता। बस इससे अधिक व्याख्या नहीं करेंगे, इससे अधिक व्याख्या आपको समझ नहीं। अगला श्लोक देखते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो उन्हें बोला इसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करते हुए वह नारद जी को कुछ आज्ञा दे रहे हैं। इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु। इदं भागवतम, यह जो मैंने भागवत नामक ग्रंथ आपको बोला है, इदम का यहाँ पे अर्थ है कि चतुश्लोकी भागवत जो भगवान ने मुझे बोली थी उसी को थोड़ा सा विस्तार करके मैंने बोला। तो कह रहे इदम भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम, जो भगवान के द्वारा मेरे प्रति उदित हुई थी, मेरे को मुझे प्रकाशित की गई थी, वह कैसी है? तो कह रहे हैं संग्रहोयम विभूति नाम, वह भगवान का विभूति का संग्रह है। एक अर्थ लिया गया था विभू प्लस ऊति, अर्थात विभू भगवान की, ऊति अर्थात लीलाओं का संग्रह है, और एक दूसरा है विभूति मतलब भगवान की शक्तियों का संग्रह है, अर्थात ये भगवान से अभिन्न शास्त्र है। इसको तुम शास्त्र मत मानो, भगवान का स्वरूप मानो। त्वम एतद विपुली करो, इसका तुम विस्तार से वर्णन करो। विपुल का मतलब होता है अधिक, विस्तार, तो उसका तुम करो। अब मान लीजिए नारद जी कहते हैं, पूछे कि भाई कैसे करो, किस प्रकार करो? तो सेकंड लास्ट श्लोक है ना, यस। यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। यथा जैसे, हरौ भगवती भगवान हरि में, नृणाम भक्तिर्भविष्यति, नृणाम का अर्थ है कि कलयुग में आने वाले जीवों के लिए, क्योंकि ये शास्त्र भागवत विशेष कर से कलयुग के लोगों के लिए है। तो मनुष्यों की भक्तिर्भविष्यति, भक्तिर हो जाए, भविष्यति यहाँ पे अर्थ है भवेत, या फिर होगी, आप ऐसे समझेंगे तो होगी, लेकिन यहाँ पे अर्थ लगाया जा रहा है भवेत, हो जाए। जैसे ऐसा वर्णन करो कि लोगों की भगवान हरि में भक्ति हो जाए। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसे लोग हैं जो भागवत बोलते हैं लेकिन भगवान हरि में भक्ति नहीं होती। यही शायद श्लोक चर्चा कर रहे थे, जब वृंदावन प्रभु आए थे ना, कोई आए थे, बता रहे थे, कह रहे थे कि कहीं ज़बरदस्ती उनको एक भागवत सप्ताह में जाना पड़ा, एक दिन के लिए जाना पड़ा, घर परिवार के लोग बोल रहे थे, तो उन्हें देखा कि भगवान विष्णु को भोग ही अर्पण नहीं हो रहा है, तो कौन सी भागवत हो रही है? और वो मुझसे पूछा कि भगवान को भोग, किसी को भी भोग लगा लीजिए। तो आप देख लीजिए कि कुछ लोग ऐसे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भागवत बोलेंगे जिससे भगवान हरि में भक्ति ना हो, इसीलिए विशेष रूप से बोल रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम्हें अपने गुरु यानी ब्रह्मा जी के सामने ये संकल्प लेना होगा, ये नियम लेके चलना होगा कि ऐसे बोलो कि लोगों को समझ में आए कि हरि ही भगवान हैं। नहीं तो वक्ता ऐसा बोल सकता है कि जो कोई भगवान है
प्राय श्रोता के पास बुद्धि तो कमी होगी ना वक्ता से। प्राय बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सब ऋषि, मतलब जो श्रोता होते हैं सब ऋषि नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि वो अध्ययन कर रहे हैं भागवत का, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, है कि नहीं। और बाहर के लोग तो भागवत जानते भी नहीं होंगे, वो एक अक्षर नहीं पढ़े होंगे, और काफ़ी संभावना है कि वक्ता भी ना पढ़ा हो। वो डायरी पढ़ते हैं, भागवत नहीं पढ़ते हैं। डायरी रहती है, उससे पढ़ के वो कुछ गा के पार कर देते हैं। और श्रोता पार हो या ना हो इस जगत से, कथा पार लग जानी चाहिए। मेक सेंस? इसीलिए कोई भक्त नहीं बनता है। जैसे आए वैसे, हमने देखा आंखों से, कथा सुन के आ रहे हैं, बाहर चाय की दुकान है, जस्ट कथा की पंडाल के बाहर चाय पी रहे हैं, फिर अंदर जा रहे हैं। ये स्थिति है। ऐसे बोलो कि भगवान हरि में भक्ति हो जाए। वो भगवान कैसे हैं? तो कह रहे सर्वात्मनि अखिलाधारे। सर्वात्मना, वह सभी की आत्मा है, वह सर्वस्वरूप है। उनकी उपासना करने से सभी देवताओं की उपासना हो जाती है। और अखिलाधारे, जिनकी कोई भौतिक इच्छा है उसके भी आधार भगवान ही। कोई भौतिक इच्छा है तो वह भी भगवान की भक्ति करने से पूर्ण हो जाएगी। इति संकल्प वर्णया, ऐसा संकल्प करके कि मैं आज से भगवान की भक्ति का ही वर्णन करूँगा, ऐसा संकल्प करके वर्णन करो। ये उन्हें भागवत की शिक्षा, भागवत बोलने, इस प्रकार से भागवत का विस्तार करो, ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी। अब वह श्रुतिफल बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस कथा को सुनेगा, 3 अध्याय में भगवान की शक्ति का, भगवान कैसे जगत की सृष्टि करते हैं, भगवान कैसे माया को नियमित कर रहे हैं, नियमन कर रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं, वो सबका वर्णन हुआ। तो कह रहे जो इसको सुनेगा वह माया से पार हो जाएगा। माया वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं मायात्मानं मोहयति। माया वर्णयतः, अमुष्य ईश्वरस्य, इन महान कीर्ति वाले, अमुष्य का मतलब महान कीर्ति वाले, ईश्वरस्य, ईश्वर की माया के वर्णन किया गया, उसका जो कोई अनुमोदन करता है, अनुमोदन मत करता है मतलब स्वीकृत, हाँ भगवान कितने महान हैं, इस प्रकार से माया को संचालित कर रहे हैं। शृण्वतः, सुनता है, श्रद्धया मतलब बड़ी आदर भावना से, और नित्यम, रोज सुनता है, तो माया के द्वारा आत्मा न मोहयति, वह व्यक्ति मोहित नहीं होता, उसमें देह में अहम और मम की बुद्धि नहीं होती। इस प्रकार यहाँ पे यह अध्याय समाप्त हुआ। अब अगले इस बातों को सुन करके परीक्षित महाराज बहुत सारे प्रश्न करेंगे, जो कि 8वां अध्याय का विषय है। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं, उसको भगवान ने, ठाकुर जी ने चाहा, राधा रानी चाहा तो हम वृंदावन में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। यदि माया भगवान के अधीन है तो फिर लज्जित क्यों? कि काम गड़बड़ कर रही है, उन्हीं के जीवों को मोहित कर रही है, इसलिए लज्जित है। ओके, स्टॉप हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।